अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रॉडकास्टर की जानिब से एशिया कप 2025 जो कि सितंबर में होना है, जिसकी मेज़बानी भारत के पास है, मगर मोस्ट प्रोबेबली वो एशिया कप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होगा। उसका पोस्टर जारी हुआ है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस चल रही है, बल्कि टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है कि पाकिस्तान नहीं है, तो क्या एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा? ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये बात की थी कि बीसीसीआई को चाहिए कि पाकिस्तान को माइनस करके एशिया कप करा लें, बाकी टीमें तो हैं ना एशिया की। और ये सबको मालूम होगा कि एशिया कप की एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब की क्या के ये एक तरह से हार है कि पोस्टर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत देख रहा हूँ। पहली बात ये कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नकवी साहब को कोई लेना देना है नहीं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि इसमें एशिया क्रिकेट काउंसिल का भी कोई खास लेना देना है नहीं। ये ब्रॉडकास्टर्स हैं और उनकी तरफ से टीजर कह लें या जो भी है अपनी एक कंपेन टाइप जो कर्टन रेजर के तौर पे चलाते हैं, ये वो है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना कोई खास मायने नहीं रखता। आपको याद होगा अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जिसका मेज़बान था, अभी जब होने वाली थी, उस वक्त भी ब्रॉडकास्टर्स ने एक टीजर छोड़ा था और उसके अंदर नीचे पाकिस्तान मेंशन नहीं किया था। अमूमन जहां पर होता है इवेंट, उसका नीचे कंट्री का नाम दिया होता है, मगर उन्होंने मेंशन नहीं किया था। उस वक्त भी शोर मचा, क्या पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, क्या पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली गई? तो ऐसा हुआ नहीं था ना। और दूसरा, ये ब्रॉडकास्टर्स का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इनके पोस्टर्स के ऊपर। एशिया क्रिकेट काउंसिल जब जो पोस्टर जारी करेगा उसकी इंपॉर्टेंस है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से पोस्टर जारी करने की इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली ऐसी है जैसे टीम इंडिया के अंदर बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स की है। तो इतना कोई मतलब इसके बारे में इतना डिस्कशन भी होने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से टीज़र है। अगर आपको ये लग रहा है कि बीइंग पाकिस्तानी कि यार पाकिस्तान नहीं है, तो सोचिए उसमें अफगानिस्तान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है। तो ये नहीं कि खाली पाकिस्तान नहीं है तो अफगानिस्तान भी नहीं है, तो क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैं? अब वो ब्रॉडकास्टर है ना, हो सकता है वो टीजर छोड़े, नेक्स्ट हो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल का तस्वीर लगा के कर दें। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह से भी ज़्यादा कोई परेशान होने की या बहुत ज़्यादा तनकीद करने की भी ज़रूरत है। ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उन्हें किसी चीज़ की कंपेन करनी है। अब सोचिए, जितना आपको अजीज़ होगा कि पाकिस्तान और ये सब चीज़ें होकर एक पोस्टर बन के सामने आए, एज ए क्रिकेट फैन आपको लग रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स को लग रहा होगा। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने अपना ये सामान बेचना है। उन्होंने मिलियंस डॉलर दिए हुए हैं इसके राइट होल्डर्स के चक्कर के अंदर, तो वो कब इस एशिया कप को खराब करने की कोशिश करेंगे? और दूसरा, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टीजर है या फर्स्ट पोस्टर है। पाकिस्तान का आना, उनके अपने लोगों के अंदर एक जिस तरह की आग निकलती है पाकिस्तान टीम को देखकर या पाकिस्तान इंडिया को एक ही चीज़ के ऊपर देखकर, तो उस चीज़ से बचाव के लिए भी आप कह सकते हैं कि अपनी पहले पोस्टर के ऊपर वो शायद नहीं देना चाह रहे कि लोगों का क्या रिएक्शन उसके ऊपर आ सकता है। मगर एक बात तो है कि उनकी तरफ से एशिया कप का पोस्टर आना, मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर लग रही है कि ब्रॉडकास्टर तक ये बात वो श्योर हैं कि अभी एशिया कप होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया तो चला रहा था ना कि एशिया कप ही नहीं होना, भारत खेलेगा नहीं और एशिया कप होगा नहीं। अब अगर उनका ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है तो राइट्स तो उनके पास हैं, और भारत के बगैर भी एशिया कप मुझे नहीं लगता कि हो पाए, बट पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। और अब इस बात की जमानत यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं कि विमेन क्रिकेट में भी उन्होंने पूल के अंदर पाकिस्तान इंडिया को रखा हुआ है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने आईसीसी से राइट्स लिए हुए हैं, उस राइट्स का जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर साइन हुए हुए हैं आईसीसी एंड ब्रॉडकास्टर्स के बीच में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आईसीसी के हर इवेंट में रखा जाएगा, चाहे वो अंडर 19 है, चाहे वीमेन है, चाहे वो मेन चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप या मेन या 50 ओवर वर्ल्ड कप है। ये पाकिस्तान इंडिया मैच लाजमी रखा जाएगा। इस शर्त के ऊपर ये सारे राइट्स बिके हुए हैं। तो एशिया कप के जो महंगे राइट्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान इंडिया शर्त जरूर है। आप देखिएगा एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अगर नहीं होगा तो ये ब्राइट होल्डर्स के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने इतने पैसे पे किए हैं। ठीक है, वो इंडियन है, मगर वो बिजनेसमैन भी हैं, वो क्यों अपना नुकसान चाहेंगे? और मैं एक और इंडियन फैंस को कहूंगा, मुझे समझ नहीं आती कि ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ये कब से इंडियन लोग इतना बोलना शुरू हुए। आई डोंट नो, ये मोदी सरकार के बाद ये सब कुछ हुआ है। अदरवाइज जिस इंडिया को हमने देखा, जो हमने जाकर वहाँ देखा, जो हम लोगों से मिले थे, ऐसा इंडिया था ही नहीं जैसा वो बन रहा है। और शायद उनको इस चीज़ पर फ़ख्र हो, बट मुझे लगता है कि ये यही चीज़ें हैं जो उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से भी दूर कर रही हैं, दूसरे देश भी इनसे दूर हो रहे हैं कि आप किस तरह से इन चीज़ों को लेकर
फील करते हैं, इन चीज़ों को लेकर एक्सप्रेस करते हैं। अभी आपने देखा सरदार जी 3 फिल्म के अंदर हानि आमिर को लेकर किस तरह सा वावेल मचा हुआ था। उसके ऊपर उनको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी दिलजीत को। ज़ाहिर है एक बंदा है जिसने पहलगाम सानिया से पहले एक फ़िल्म की है, उस पे पैसा लगाया, सब कुछ किया है और वाक़या बाद में होता है, तो वो कैसे उस फ़िल्म के अंदर किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को माइनस कर दे या पाकिस्तानी बाकी फ़नकारों को भी माइनस कर दे और उनकी जगह पे कोई और फ़नकार लेके आए। आप सोचिए ना, हानिया आमिर अकेला सीन तो नहीं है, उसके साथ दिलजीत भी है, उसके साथ एक वेन्यू भी है और पूरी की पूरी टीम होती है। वो उसके साथ ज़्यादती है दिलजीत के साथ कि उसने या प्रोड्यूसर के साथ कि इतना पैसा लगा हुआ है, इतना कुछ हुआ हुआ है। अब सिर्फ़ पाकिस्तानी फ़नकार क्यों हैं? इस वास्ते वो फ़िल्म इंडिया के अंदर नहीं लग सकती। ये सरासर एक ज़्यादती है और मुझे लगता है कि भारत को इन चीज़ों से निकल कर सोचना है। ये पॉलिटिशियंस की एक ज़ुबान ज़रूर हो सकती है कि पाकिस्तान को लेकर वो अपनी पॉलिटिक्स को कैसे कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो अपनी माहौल बना सकते हैं। अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख लीजिए, यही ट्रम्प था जो ईरान को लेकर कैसी स्टेटमेंट दे रहा था और ठीक अगले दिन वो ईरान को गॉड ब्लेस ईरान कह रहा था। तो ये इनके तो अपने मोटिव हैं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या चाहे दो देशों के बीच की पॉलिटिक्स हो। यही जब जप्फी डालेंगे लगेगा इन जैसा दोस्त या इन जैसा भाई कोई नहीं है, तो फिर भाई भाई बन जाएंगे। हम अपनी तल्ख यादों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अमन का रास्ता अपनाना चाहते हैं, इस तरह की लाइनें सुनने को मिलेंगी। वो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। मगर इस बीच में आम लोगों का किरदार कहाँ रहा? जो माहौल बनता है उसी के अंदर हम सब ढल जाते हैं। और अभी अभी मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर के ऊपर शायद थोड़ा दबाव रहे कि अगर पाकिस्तानी टीम भी साथ लगा दें और कहीं पर इंडियन खिलाड़ी के साथ लगा दें तो उनके ऊपर होगा जो भारतीय क्रिकेट फैन है, क्योंकि व्यूअरशिप तो ज़्यादा उधर से ही आती है। ओवरऑल अपन की पॉपुलेशन भी उठा के देख लें तो उनके ऊपर एक दबाव रहता है। तो राइट होल्डर्स कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि यार अभी से ही, जब अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, जब सब चीज़ें अभी 100% पब्लिकली नहीं आई हैं, तो वो अपने एक पोस्टर के अंदर पाकिस्तान इंडिया और सबको मेंशन करके बता दें कि इंडिया पाकिस्तान सब एक पूल के अंदर होंगे और ये एशिया कप होने वाला है। तो देखिएगा कितना शोर मचेगा, खासकर उस मोड़ के ऊपर जहां पर पहली सरदार जी 3 के ऊपर इतनी तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया फनकार दोनों एक फिल्म के अंदर कैसे काम कर सकते हैं और वो फिल्म फिर इंडिया के अंदर कैसे लग सकती है। और सेम ये शोर मचना था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा एशिया कप में, उस एशिया कप में जिसकी मेजबानी भारत के पास है। फिर बीसीसीआई के चेयरमैन जो हैं जय शाह साहब, वो एक भारतीय हैं, तो क्यों नहीं अपना असर इस्तेमाल कर रहे, क्यों नहीं पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे, हम पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कराना चाहते हैं। तो इस तरह का शोर मचेगा। लेकिन ये आम लोगों को समझना है, ये हमें भी समझना है कि इंडिया के बगैर भी क्रिकेट नहीं है और इंडियन को समझना है कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि इंडिया की क्रिकेट अगरचे वो हारे हैं इंग्लैंड से, बावजूद उसके उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी T20 के अंदर बेहतर हो रहे हैं। मगर ये एक मानना है कि जो फ्लैग इंडिया के पास है, जो फ्लैग पाकिस्तान के पास है, वो दोनों फ्लैग जब एक मैदान के अंदर लहराते हैं तो उस वक्त क्रिकेट का खेल ऊपर होता है। दुनिया भर की जो मर्जी क्रिकेट आप करा लें, आप पाकिस्तान को माइनस करके आपको लगता है कि एशिया कप हो जाएगा, वो वाली वाइब्स बनेगी ही नहीं, कभी भी नहीं बन सकती। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज कितनी जबरदस्त हुई, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज जितनी मर्जी जबरदस्त हो जाए, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की वाइब्स है वो कहीं नहीं मिल सकती है। और इस बात का राइट होल्डर्स को पता है, इसलिए महंगे दामों, इंडियन होने के बावजूद महंगे दामों वो खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। आप यकीन माने, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी। आप ब्रॉडकास्टर्स को ऑफ द रिकॉर्ड जो वो बातें करते हैं उनसे सुनिए, वो कहते हैं कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान जाती तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता। अब सोचिए ना, आपको याद होगा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी चल रही थी, पर्थ से जब वो एडिलेड पहुंच रहे हैं या मेलबर्न जा रहे हैं एडिलेड से, या सिडनी जा रहे हैं, एक एक मोमेंट वो टीम इंडिया की दिखा रहे थे। आप सोचिए इंडिया की टीम जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आती है, अपने दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़कर जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचती है, उनकी क्या वाइब्स बनती है और राइट होल्डर्स को इस चीज़ का कितना फायदा मिल रहा होता। तो फाइनेंशियली अगर किसी को नुकसान होता है इन सब चीज़ों का, तो राइट होल्डर्स को होता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई इवेंट हो सके, एशिया कप का स्पेशली, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी मिलियंस डॉलर पे किए होंगे। सो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, ना ही ज़्यादा डिस्कशन वाली शायद इस तरह से बात है। ये एक जस्ट टीजर है और आप अगला जब देखेंगे शायद उसके अंदर कंप्लीट हो या जब एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें देखिएगा सबकी सब टीमें, सबके उनके कप्तान या खिलाड़ी, उनकी तस्वीरें आपको जरूर नजर आएंगी। सो ये है दोस्तों अपडेट इसके ऊपर। आप अपनी राय इस पर कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।